बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल के तजादात यानी कि आपस में इख्तलाफात, एक ही किस्म के बाब में, एक ही किताब में, एक ही आयत में, ये कोई लफ्जी इख्तलाफात नहीं है, तर्जमे के इख्तलाफात नहीं है कि तर्जमे के कुछ उसने कुछ लफ्ज डाल दिए, उसने कुछ नहीं। ये वो इख्तलाफात हैं जो मानवी हैं, जिससे मतलब मकसद तब्दील हो जाता है। तो कैथोलिक अदद की किताब देखें, इसका 11 बाब 33 आयत। और अभी गोश्त उनके दांतों ही में था, पेशतर इसके के खत्म हो जाए। खुदावंद का गुस्सा लोगों पर भड़का तो खुदावंद ने उन्हें बड़ी सख्त वबा से मारा। और प्रोटेस्टेंट बाइबल, इन्होंने अदद की किताब का अदद का जो है मीनिंग, वो गिनती किया है, गिनती। यहां किताब अदद, इसका नाम है गिनती। प्रोटेस्टेंट बाइबल ने तर्जमा इसका गिनती किया है। तो प्रोटेस्टेंट बाइबल गिनती 11 बाब 33 आयत। और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चबाने भी नहीं पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। लो, कैथोलिक बाइबल तो बता रही है कि उनके दांतों में अभी गोश्त था, खत्म नहीं हुआ, यानी कि अभी गोश्त खत्म नहीं हुआ। जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल फरमा रही है कि अभी उन्होंने काटा ही था, दांतों से चबाया नहीं, खाया नहीं। कितना फर्क है, आप सोचें ये कितना फर्क है। मगर इन अक्ल के अंधों को, ये 3600 खुदा के पुजारियों को ये फर्क नजर नहीं आते। वाय? सिर्फ इसलिए कि ना तो शरीयत को मानना पड़े, ना कुछ करना पड़े, बस जीसस हमारा कुफारा है। ये मुशरिक लोग, इनके तरह तरह की तावीलें, अलग अलग फलसफे, और दावे करते हैं कि हम अहले किताब हैं और ये किताबें हैं इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मैंने 20 नवंबर 2003 मुताबिक 24 रमजान ईसाइयत से ताइब होकर इस्लाम कबूल किया। मैं बचपन ही से बाकायदगी से बाइबल पढ़ता था। एक शिद्दत पसंद और जज्बाती मसीही था, मगर सिने शाऊर से ही नजात का उम्मीदवार रहा हूं कि जहन्नम से बचत हो जाए। लिहाजा बचपन ही से कबायर से बचता रहा और बाइबल को राह नजात समझता रहा। जब बाइबल को समझना शुरू किया, बाइबल के मज़ामीन के तजादात, सिफात खुदा में तजादात, शरीयत व आयन में तजादात, तौहीद व शिरक में खल्त मल्त अकायद, खुदाओं की तादाद, अंबिया व सालिहीन की घटिया तरीन किरदार कशी, बाइबल के मुसन्निफीन के बारे में लाइल्मी और सिर्फ गुमान से किसी से भी मंसूब कर दिया जाना, और तकरीबन हर नए एडिशन में मानवी तब्दीलियां, फिरकों की बाइबल में इख्तलाफात और कुतुब की तादाद में कमी बेशी, ये मसाइल जब कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट उलमा से डिस्कस किया है, तो उन्होंने जिन्नी तावीलें और मुसलमानों को गालियों से नवाजना। हालांकि मैं कतई मुसलमानों से मुतासिर नहीं था, मुसलमानों से शदीद नफरत करता था। मिशन स्कूल में दौरान तालीम गालबन 1988 या 89 में चर्च पर हमला हुआ, और वो भी हमारी आंखों के सामने। लिहाजा मुसलमानों से नफरत एक फितरी जज्बा था, मगर मैं जिस दिन से वाबस्ता था, यानी ईसाइयत, वो भी बस अंधाधुंध तकलीद पर ही कायम था। ना देखो, ना सोचो, ना समझो, ना इख्तलाफ करो, सिर्फ और सिर्फ मजहबी रहनुमाओं पर अंधा इत्माद करो और हर लफ्ज को खुदा का कलाम समझो, और बस। लिहाजा मुख्तलिफ अध्ययन को तनकीदी अंदाज में पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। एंटी इस्लाम लिटरेचर भी काफी पढ़ चुका था। दौरे हाजरा के मुसलमानों का किरदार भी सामने था।
मगर 2000 में इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। कुरान पाक के मारूफ फिरकों के तराजुम को पढ़ा, कुछ तफासिर को पढ़ा तनकीदी अंदाज में, अहदीस को पढ़ा, अहदीस की शरूहात को पढ़ा। जितने इतराजात जो कि क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा इस्लाम पर करते थे वो ज्यादातर बूदे कमजोर और झूठ पर मबनी थे। ज्यादातर तहरीफात और जोड़ तोड़ का कमाल थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें कतन कोई दुनियावी लालच नहीं था, ना है और ना ही इंशाअल्लाह होगा। अगर किसी ने ऑफर भी की तो शुक्रिया के साथ मना कर दिया। बहसीयत मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा ताला परवरदिगार कादर कयूम या अंबिया कराम खुसूसन हजरत मसीह अलैहिस्सलाम और सालिहीन व कुतुब मुक़द्दसा तुरात ज़बूर अंजील और सहाफ़ अंबिया और रूहुल अमीन हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम किसी की भी शान में अदना तरीन गुस्ताखी और तौहीन या हद तक अमीज सोच या जज्बा या रवैया रखना अपने ईमान को दाव पर लगा देने के मुतरादिफ है। मेरे अंदाजे बयान से यकीनन मुसलमान और क्रिश्चियन दोस्तों को अजियत का सामना करना पड़ता होगा, मगर सैमी सैमसून जैसे जाहिल बास्टर्ड्स, खबीस और मालून लोगों को आईना दिखाना और हकायक से रूशनास कराने के लिए मुझे ये अंदाजे बयान इख्तियार करना पड़ा। आप मेरे बयानात देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको कायनात के सबसे बड़े झूठ का पता चल जाएगा। मैं हल्फिया बयान करता हूं कि इस काम से मुझे दुनियावी मुनाफा का कतन लालच नहीं है, बल्कि मेरे इस अंदाजे बयान से मुस्लिम और क्रिश्चियन सब ही मुझे नापसंद करेंगे। मुझे आपसे ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, आप पर सिर्फ हक वाजे करना मेरा मकसद है। इस्लाम को समझने या इस्लाम पर जो इतराजात ये बास्टर्ड करते हैं, जाहिर है इन कुतुब तक आपकी रसाई नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगी। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो इन वेबसाइट से आपको बासानी फ्री कुरान और हदीस डाउनलोड कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। याद रखें, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये दुनिया दारुल अमल है। अगर आप किसी ऐसे दीन से, ऐसे मजहब से, ऐसे मसलक से वाबस्ता हैं जिसके दफा के लिए आपको झूठो धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या ये दीन, मजहब, मसलक व अकीदा रोज़े क़यामत आपका दिफा करेगा? कतई नहीं। लिहाजा इस्लाम ही आगोश रहमत है, इसी में पनाह लें। दुआओं का तलबगार अबू यूसुफ कादरी, मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अभी आपके सामने एक वॉलपेपर आएगा जिसपे वेबसाइट्स, इस्लामी वेबसाइट्स होंगी, इन पे विजिट करें और कुरान और हदीस डाउनलोड करें। इस्लाम को समझें, इस्लाम कबूल करें।